इस जंग को पिछले साल होने वाली जंग जैसा समझना, यानी कि वॉशिंगटन ने यह अंदाजा लगाया था कि 12 जून 2025 को इजराइल की ईरान के साथ जो मुख्तसर जंग हुई थी उसमें जो ईरान का रिस्पॉन्स था वो ही दोबारा रिपीट होगा। 12 जून 2025 को होने वाली जंग 12 दिन जारी रही और फिर अमेरिका ने आखिर में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने का दावा किया। जवाबन ईरान ने उस जंग में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और कतर की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया। लेकिन इस दफ़ा हालात 12 जून से कई दर्जे मुख्तलिफ थे। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी क्लियर गोल के इस जंग को शुरू किया, बल्कि तेहरान के रिस्पॉन्स को बहुत बड़ा मिस जज भी किया। एक्चुअली फर्क ये है कि इस बार अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से शामिल है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इसीलिए ईरान ने भी इसके मुताबिक ही अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट किया। 1 मार्च को एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, अब्बास अरागची कहते हैं कि वी हैव हैड 2 decades to study defeats of the US military to our immediate east and west. We have incorporated lessons accordingly. तो मतलब वो पूरी तरह तैयार थे। और ये वो दिन था जब यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दूसरे सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया था। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने इस दफा एक एसिमेट्रिक वॉर लड़ने का फैसला किया, यानी सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल, जीसीसी कंट्रीज को निशाना बनाना, यूएस बेसिस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और प्रॉक्सीज के जरिए हमले करना, और सबसे अहम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश। ये ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा करामत हथियार था। ट्रंप और उनके साथियों को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। जैसा कि ट्रंप के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, जब उनसे पूछा गया ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 18 फेब को एक इंटरव्यू दिया जंग से थोड़ा ही टाइम पहले, और उन्होंने कहा कि ऑयल प्राइसेस या एनर्जी मार्केट में डिस्ट्रप्शंस के हवाले से वो बिल्कुल परेशान नहीं है। और ये अंदाजा उनका कहना था कि उन्होंने पिछले साल होने वाले लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ऑयल मार्केट्स में एक लिमिटेड उतार चढ़ाव आया था उसकी बिना पर यह अंदाजा लगाया है। उनको लगा इस दफा भी ऐसा ही होगा। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चंद आवाजें थीं ट्रंप के इर्द गिर्द जिन्होंने जंग के कॉन्सिक्वेंसेस से ट्रंप को आगाह किया था। जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 फेब को, यानी जंग से चंद दिन पहले ही, यूएस सिचुएशन रूम के एक इजलास में उनके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल कीन, उन्होंने ट्रंप को इस खतरे से आगाह किया कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की सलाहियत रखता है, जहां से दुनिया का 1/5 ऑयल एंड गैस गुजरता है। लेकिन ट्रंप ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और ये समझा कि ईरान इस हद तक पहुंचने से पहले ही सरेंडर कर देगा तो ये नौबत आएगी ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जंग में माशी और अस्करी दोनों हिसाब से डिसाइसिव फैक्टर बन गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ही आवाजें उठने लगी कि कैसे ईरान के रिस्पॉन्स को लेकर ट्रंप और उनके साथी इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं।